हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? सो बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मोटिवेट यू ऑल, जस्ट टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ। एंड पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट मी फर्स्ट क्लियर टू यू ऑल दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और नॉट आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू सपोर्ट एनी ऑफ देम और नॉट माई एनी कॉमेंट विल बी बायस्ड टू वन पार्टी। ओके, सो बच्चों, मैं पॉलिटिकल बातें किस लिए कर रहा हूँ, मतलब पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट बायस है, ये नॉन बायस है, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सब ने देखा है आज राघव चड्ढा को, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उनको बोलने का हक नहीं मिलेगा आज से। तो वो लोग मतलब उनको अब खड़ा होकर आम आदमी के बारे में जो कुछ बताएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सबके सामने पेश करेंगे, उनको आज से ये मौका नहीं मिलेगा। देखो, वो एक डिप्यूटी लीडर हैं अपने पार्टी के ही लोगों ने उनको इस पद से हटा दिया गया है, और बोल सकते हो हटा दिया है। किसने हटाया पता नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, मुझे पॉलिटिकल इतना जानकारी नहीं है। बट फिर भी मुझे जो इस घटना से जो सीख मिला है बच्चों, ये मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे चर्चा करूँ, आप सबसे साझा करूँ। सीख एक ऐसा है कि जो इंसान देखो अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकता है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिताजी भी अच्छी मतलब नौकरी किया करते थे, और बंदा भी मतलब अच्छा एलाइट स्कूल से पढ़ा है, बहुत अच्छा मतलब उसका एजुकेशन है, सीए भी है। मतलब वो अगर चाहते हैं तो अपना करियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से इजीली मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स ज्वाइन की। अच्छी बात है, पॉलिटिकल मतलब एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेटेड इंसान का आना, एजुकेटेड इंसानों को प्रोत्साहन मिलना बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे मैक्सिमम नेता क्या होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, जो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। यू हैव टू एग्री विद दिस। बट हुआ ये क्या कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में आम आदमी के बारे में, हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती हैं, उनके लिए सभा में, राज्यसभा में कुछ मांगे उठाई है, हमारे प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में कुछ चर्चा की है। तो अच्छी बात है, इन सारी चीज़ों का देखो बोलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कोई इन सारे मुद्दों पर ध्यान ही नहीं देता। हमारा जो चीज़ें हम जिससे सफ़र कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखो प्रायोरिटाइज़ देना बहुत बड़ी बात है। तो मैक्सिमम क्या होता है, सारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग, ये सब सारे बहुत सारे जुल-जलूल चीज़ों में व्यस्त हैं। बट ये एक ऐसा बंदा मैंने देखा, जो कि हमारे देखो एयरपोर्ट में यात्री जो हैं उनको बहुत परेशानी होती है, ठीक है? बहुत भगदौड़ी ज़िंदगी होती है उस समय मतलब हैरानी के वक़्त अगर 2 चाय पी लें, तो चाय का बिल 500-600 रुपए, ₹1000 के करीब समोसा मिला के आ जाता है। तो ऐसा उन्होंने डिमांड रखी, और उसके तुरंत बाद ही क्या हो गया, बहुत सारे चेंजेस आ गए, प्राइसिंग चेंजेस आ गए। उसके बाद उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर का, जो हमारा 1 साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, डेटा रिकवर का बात भी उन्होंने किया है। डेली जो डेटा रहता हमारा बच जाता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें दूसरे दिन में। तो ऐसा कुछ उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ों का, जो हमारा सिंपल डेली लाइफ का इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों को उन्होंने उठाने की कोशिश की है। बट हुआ है क्या, उनकी आवाज़ को अब दबा दिया गया है। अब देखो, जो इंसान अच्छा काम करता है, उसको किसी ना किसी की तो नज़र लगनी है। तो अच्छा तुम करोगे और नज़र ना लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नज़र ऐसा मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये एक मतलब सोची समझी साजिश है। साजिश ऐसा है कि देखो, अगर तुम 10 लोगों के सामने सही आवाज़ उठाओगे, तो तुम्हारे आवाज़ को दबाने की कोशिश हज़ारों लोग करेंगे। या दबाने वाले हज़ार हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाले बहुत ही गिने-चुने लोग हैं। अब ये गिने-चुने लोगों को हमें देखना है, उनसे सीख लेनी है, उनसे कैसे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, वो चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पढ़ाई के बारे में भी इधर क्या सीखें। देखो, तुम जब अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो, तो होता है क्या, बहुत बार तुम्हारे जो करीबी लोग हैं, अड़ोस-पड़ोस के जो लोग हैं, पड़ोसियाँ जो हैं, वो तुम्हारे इस स्ट्रगल को, इस हार्डवर्क को उतना एम्फसाइज़ नहीं करते, उतना बढ़ावा नहीं देते। बोलते हैं, हाँ, ठीक है कर रहा है, एक तो चल रहा है, उसका ज़िंदगी ऐसा है, वैसा है। मतलब उस तरीके से तुमको उस लाइमलाइट में नहीं लाते। लेकिन जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं, जो तुम्हारी मेहनत को पहचानते हैं, जो तुम्हारे शिक्षक हैं, जो तुम्हारे माता-पिता हैं, वो तुम्हें जानते हैं कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, रात-दिन लगाकर पढ़ रहे हो। कुछ एक अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कुछ एक अच्छा चीज़ मतलब ज़िंदगी में हासिल करने के लिए, एक मुकाम पे जाने के लिए, ठीक है? मतलब तुम्हारा कोशिश है डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये जो हार्ड वर्क है, तुम्हारे अड़ोस-पड़ोस के लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे खुशी से वो दुःख महसूस करते हैं, दुखी हो जाते हैं, जेलसी होती है उनके ऊपर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, उनको देखना ही नहीं है। समाज में अगर हो तुम, समाज में तो रहना ही पड़ेगा, समाज के साथ ही चलना पड़ता है। तो समाज में जो बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं लोग, जेलस होते हैं, जो तुम्हें अपनी तरक्की में सहायता तो नहीं करते, लेकिन तुम्हें दबाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि आज रकब जटा जैसा हुआ, अपनी ही पार्टी के अपने ही लोग ने उसको क्या कर दिया, उसकी आवाज़ को दबा दिया। अब देख रहे हैं भाई, ये तो बहुत मतलब बोलते हैं ना ऐसा, बाबूराव बोलता है ना, ये तो धोती खोल रहा है। तो इस टाइप का कुछ सीन हुआ है। मतलब ये आम आदमी के लिए बोल रहा है। अब ये डायरेक्टली जाता है पार्टी फंड में दिक्कत होने वाली है। जो भी जैसा भी हो, किस लिंक में हो तो मुझे पता नहीं। बट ये हुआ है क्या, अपनी ही चीज़ों पर उन्होंने
हाँ, जो बात बोली आम आदमी के लिए बोली, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। ठीक है? इससे हमें क्या सीख मिलता है बच्चों? इससे हमें यही सीख मिल रहा है कि भई तुम्हें जो करना है वो तुम शिद्दत से करो, लगन से करो। तुम्हें रोकने के लिए हज़ारों लोग आ जाएँगे, हज़ारों भीड़ इकट्ठा हो जाएँगी तुम्हारे खिलाफ। ठीक है? लेकिन तुम उन परेशानियों को चैलेंज करके, उन परेशानियों को टक्कर देके आगे सामना करो मुसीबतों का